प्रथम पौलुस अपनी प्रथम मिशनरी यात्रा में है और उसके साथ बरनबास है और यूहन्ना भी उनके साथ है। लेकिन हमने देखा था कि जब वो पिरगा में आए तो यूहन्ना जो है उनको छोड़कर चले जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचते हैं। तो संदर्भ ये है कि पौलुस और बरनबास प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं, एक मिशन पे निकले हैं। जब हम इस प्रकार कहते हैं कि वो मिशन पे निकले हैं, इसका मतलब वो एक मिशनरी है और इसका मतलब होता है कि किसी एक विशेष संदेश को लेकर एक देश से या एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। जब कोई व्यक्ति एक विशेष संदेश को लेकर, समाचार को लेकर, सेवा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है कि उसके बारे में दूसरों को बताए, उस व्यक्ति को एक मिशनरी व्यक्ति कहा जाता है या एक मिशन कहा जाता है। तो पौलुस और बरनबास निकले हैं और अपने इस मिशन के दौरान, इस मिशनरी यात्रा के दौरान वो अंताकिया में पहुंच गए, पिसिदिया के अंताकिया में पहुंच गए हैं। क्या संभव है कि हम वो स्लाइड देख सकते हैं क्या, जो भैया ने पिछली बार बताया था? या भैया अगर अलाउ करे, हाँ ठीक है। इसमें वो मैप चाहिए, मैप। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सोचता हूँ आप सब देख पा रहे हैं वहां पर यहाँ पर ये जो मैं गोला आपके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पर पौलुस और बरनबास पहुंच चुके हैं पिसिदिया के अंताकिया में। और जब ये निकले थे वहां से लगभग 1400 किलोमीटर, 1400 लगभग किलोमीटर की यात्रा करके ये यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद हम देखते हैं ये आराधनालय में जाते हैं और आमतौर पर यहूदी लोगों की ये रीति हुआ करती थी उस समय पर, उन्हें इस बात में ढाला जाता था, ये उनकी प्रैक्टिस होती थी कि वो लोग हर सप्त के दिन आराधनालय जाते थे। और यदि पौलुस के जीवन को हम पढ़े, उसकी जीवनी को पढ़े, तो समझ में आता है कि बहुत अच्छे से उसने व्यवस्था को पढ़ा और सीखा था। हम आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गमलीएल नाम के एक व्यवस्थापक के चरणों पर बैठकर उसने व्यवस्था को सीखा था। मतलब पौलुस और बरनबास जो है, पौलुस जो है, हमेशा से ये लोग इस बात में रहे थे कि ये आराधनालय जाते थे। और एक और बात यदि समझे तो कि जब ये मिशन पे निकले हैं तो प्राथमिक रूप से पहले इन्हें इस बात का बोझ है या इस बात के प्रति ये संवेदनशील है कि इस्राएल के घराने को, जो यहूदी लोग हैं, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं और उसके बाद ये अन्य जातों तक पहुंचे। तो बहुत सरल और सहज था कि आराधनालय में जाया जाए ताकि उन्हें ऐसा अवसर मिले जब वो परमेश्वर के वचन को सुना सके। तो इस प्रकार पौलुस और बरनबास वहां पर आकर बैठते हैं और मैं संक्षिप्त में इस अध्याय को आपके सामने रख रहा हूँ, फिर कुछ बातों को हम देखेंगे। फिर वहां उन्हें वचन देने के लिए कहा जाता है और पौलुस वचन देते हैं और जो भाषण वो देता है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, फिर बाद में हम मनन करेंगे। उसका भाषण शुरू होता है 16 आयत से, 13 अध्याय की 16 आयत से। पहला 4 भागों में हम उसके भाषण को, संदेश को बांट सकते हैं। पहला भाग है 16 आयत से 26 आयत तक, जहां पर पौलुस एक लिंक बनाता है। लिंक बनाता है मतलब उसको ऐसा बोल सकते हैं, वो रूपरेखा बनाता है। वो इस्राएलियों को इब्राहिम से जोड़कर प्रभु यीशु मसीह तक
जो मुख्य मुख्य पात्र हुए हैं ऐसे जोड़कर लेकर आता है, एक रूपरेखा बनाता है। उसके बाद 27 आयत से 39 आयत तक वो सुसमाचार को सुनाता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच्चाइयों को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, उन्होंने क्या किया है, उस बारे में वो प्रकट करता है। उसके बाद तीसरे भाग को अगर हम बनाएं तो 40 आयत से 41 आयत तक हम देखेंगे कि वो चुनौती देता है। जो सुसमाचार उसने बांटा है उस पर विश्वास करने के लिए चुनौती देता है। और उसके बाद अगर उसके 42 आयत से 52 आयत तक पढ़े तो इसका चौथा भाग है उसके संदेश का, या संदेश वहां पर समाप्त होता है, लेकिन हम एक चौथा भाग इस अध्याय का देख सकते हैं कि क्या प्रत्युत्तर है लोगों का सुसमाचार के प्रति, पौलुस के भाषण के प्रति। तो इस प्रकार हम पौलुस के सुसमाचार को, इस संदेश को 3 भागों में, और आखिरी जो परिणाम हुआ है उसको अगर जोड़े तो 4 भागों में बांट सकते। ठीक है, अब हम कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। हम 15 आयत और 16 आयत कोई पढ़ लीजिए, कोई भी भाई, 15 आयत और 16 आयत। और व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तो पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सहन करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। अब देखिए, जब ये लोग आराधना में गए तो वहां पर ये बैठे हुए थे, और आ, ऐसा उस समय हुआ करता था। वहां पर यहूदियों के बीच में ऐसी रीति थी कि जब बाहर से कोई दूसरी जगह से यहूदी लोग आराधनालय में आते थे तो उन्हें अवसर दिया जाता था, उनसे कहा जाता था कि आप यदि कुछ बांटना चाहते हैं पुस्तक में से तो आप बांट सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा जब प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो सुसमाचार में लिखा गया है कि उन्हें भी पुस्तक पढ़ने को दी गई थी। तो ठीक उसी प्रकार उनकी रीति थी, इसलिए वहां के सरदारों ने बुलाया, न्योता दिया पौलुस और बरनबास को कि यदि आपके मन में कुछ उपदेश हो तो आप आकर उस उपदेश को बांट सकते। अब हम वहां पर देखते हैं कि बरनबास और पौलुस दोनों हैं। बरनबास जो है वो पौलुस से सीनियर है। पौलुस को तैयार करने में बहुत बड़ा हाथ है बरनबास का, लेकिन वचन देने के लिए पौलुस खड़ा होता है। देखिए, एक प्रोत्साहन की बात है यहाँ पर कि वचन बांटने का जब अवसर आया, इसके पहले भाग में भी जब हम पिछले सप्ताह मनन कर रहे थे, हम पौलुस को देखते हैं, दोनों समान रूप से वचन बांट रहे होंगे, पर परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस को बताया है कि यहाँ पर बांट रहा है। मुख्य रूप से पौलुस को लीड करते हुए देखते हैं। देखिए, हम में से हर एक जो आज प्रभु यीशु मसीह का चेला है ना किसी प्रभु के भक्त ने हमारे ऊपर परिश्रम किया, किसी के ऊपर एक प्रभु के दास ने परिश्रम किया है, और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने समय समय पर, जिनके ऊपर अलग अलग परमेश्वर के दासों ने परिश्रम किया है। वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे चर्च के कोई प्रभु के दास हो सकते हैं, या कोई भाई हो सकते हैं, कोई बहन हो सकती है। प्रियो, पौलुस का जीवन यहाँ पर हमें चुनौती देता है, प्रोत्साहन देता है कि किस प्रकार से वो बरनबास के साथ रहते हुए बढ़ चढ़कर सेवकाई में आगे है, बढ़ चढ़कर सेवकाई में आगे है। वो बरनबास के लिए एक प्रोत्साहन का कारण है। यदि आप फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस कलीसिया को कहता है कि जब मसीह आएगा तो जो हमने तुम पर परिश्रम किया है, तो मसीह के दिन तुम हमारे लिए महिमा का कारण ठहरोगे। प्रियो, जिन लोगों ने हमारे ऊपर परिश्रम किया है, यदि उनके परिश्रम को आदर देते हुए हम प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु में बढ़े, प्रभु की सेवा करें, पाप से दूर रहे, तो आपको मालूम है जब प्रभु आएगा तो हमारा जीवन उनके लिए बड़े आदर और महिमा को लेकर आए।
प्रभु सहायता करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखते हैं, या हम ये सीख सकते हैं, जब पौलुस को जब उन्हें बोला गया कि यदि आपके मन में कुछ है तो आप बांटे, तो उसके बाद क्या हुआ कि पौलुस बांटता है वचन, है ना। और उसके संदेश को आप देखिए किस प्रकार से इब्राहिम से शुरू कर कर वो प्रभु यीशु मसीह तक परमेश्वर के वचन को सुनाता है और इस प्रकार सुसमाचार सुनाता है। एक और जो प्रैक्टिकल बात, या हम ऐसी बात को यहाँ पर सीख सकते हैं जी, जिसे हमें लागू करने की जरूरत है, उसका मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। मैं 1 मिनट के लिए, मतलब कुछ सेकंड के हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि उसका हृदय जो है वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में इस प्रकार कहा एक बार कि जो हमारे हृदय में है वही हमारे मुंह में आता है। देखिए, बहुत बहुमूल्य पाठ यहाँ पर हम इस सेवकाई के द्वारा सीख सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को लोगों को तभी बांट सकते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय या मन में पहले से भरा। आप समझ रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को तभी बांट सकते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में पहले से भरा। अब देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पौलुस निश्चय परमेश्वर का वचन बांट रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें सुसमाचार बांटने के लिए तभी उपयोग करते हैं जब हमारे अंदर वचन हो। उन्हीं वचनों को लेकर परमेश्वर का आत्मा हमें सच्चाइयों को सिखाता है और हम खुद उसको सीख पाते हैं, चल पाते हैं और दूसरों को भी बांट पाते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है विश्वासियों से कि मैं कैसे सुसमाचार को बांटूं। निश्चय इसे सीखने की जरूरत है, लेकिन एक जो बहुत सामान्य बात है वो ये है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में भरा रहेगा, तो बहुत ही सहज रूप से जब समय आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको वचन बांटने के लिए अनुग्रह देगा, आप बांट पाएंगे। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने लगे तब परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ ऐसी बात प्रकट करे जो आप जानते ही नहीं। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सरल करके मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आपने कभी दाऊद और गोलियत की कहानी पढ़ी नहीं बाइबल में से, तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपको वो कहानी प्रकट नहीं करेगा कि उस कहानी को आप पर प्रकट करे और आप उस कहानी में से कुछ सिखा सके। लेकिन यदि आपने दाऊद और गोलियत की कहानी को बाइबल में पढ़ा है, तो परमेश्वर का आत्मा समय आने पर उसमें से छुपी सच्चाइयों को और उन बातों को जो सीखने की और सिखाने की जरूरत है आप पर प्रकट करे। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के वचन को समय आने पर अपने जीवन में लागू कर पाएंगे और दूसरों को भी बांट पाएंगे। यहाँ पर हम पौलुस को देखते हैं कितने सुंदर तरीके से और कितने व्यवस्थित रीति से वो सुसमाचार को बांटता है। प्रियो, प्रभु सहायता करे। मैं आपको एक बार और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हमारे पास बाइबल रीडिंग प्लान उपलब्ध है, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से क्रमानुसार रोज पढ़ने की आदत डालें। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है पौलुस सुसमाचार आरंभ करता है
और वो 17 आयत से लेकर 16 आयत तक एक रूपरेखा को बनाता है। देखिए, दूसरी बात जो हमें सीखने की जरूरत है, जब हम वचन को बांटते हैं या किसी के साथ सुसमाचार बांटते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम किन लोगों के साथ सुसमाचार बांट रहे हैं। मतलब वो व्यक्ति की भाषा कौन सी है, वो उसका स्तर कैसा है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, किस संस्कृति से हैं, ताकि हम उचित शब्दों का प्रयोग कर सकें जो उन्हें समझ में आए। उसके बाद वो किस संस्कृति, किस धर्म से आते हैं, उनका विश्वास क्या है। देखिए, पौलुस जब यहाँ पर सुसमाचार बांट रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बांटने से पहले वो इसराइलियों को इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक जोड़कर लेकर आता है, ताकि उनको समझ में आए, सुसमाचार उनको समझ में आए। और आपको बहुत आश्चर्य होगा, जब पौलुस यहाँ नहीं, आगे भी कई बार परमेश्वर के वचन को बांटता है, सुसमाचार बांटता है, तो वहां पर जैसे लोग हैं उस प्रकार से वो रूपरेखा बनाता है। देखिए, समझने के लिए एक आयत पढ़िए, इसी का 17 अध्याय और उसकी 22 आयत पढ़िए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 22वीं आयत पढ़िए। कोई पढ़ने में मदद कर। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको संदेश की रूपरेखा समझ में आए और आगे वो क्या क्या बोलता है आपको याद आ जाए। अब इन दोनों संदेश को आप साथ में रखें, तो वहां पर पौलुस उन लोगों को संबोधित कर रहा है जो इस्राएली नहीं परंतु मूर्ति पूजक। ठीक है, तो पौलुस उनके विश्वास और मत को और उनकी समझ को ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा बांधता है, फिर सच्चे परमेश्वर की ओर उनको लेकर आता है, फिर उनको प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, अभिषिक्त हैं, परमेश्वर हैं, और उद्धार का सुसमाचार सुनाता है। देखिए, हमने पहली बात देखी कि सुसमाचार सुनाने के लिए हमें स्वयं को परमेश्वर के वचन से भरना जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर होना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जरूरी है कि किन लोगों को हम सुसमाचार सुना रहे हैं, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी समझ, उनके धर्म विश्वास को ध्यान में रखकर हमें सुसमाचार को बांटना है, ताकि उनके समझने में बहुत आसान हो, वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम कुछ बातें जो पौलुस उन लोगों को जिन बातों की ओर खींचता है उसकी ओर आते हैं। हम उसकी 17, 18, 19, 20, 21 आयतों को पढ़ना जरूरी है। उसकी 18 आयत को पढ़िए। और वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। ठीक है, देखिए 17 से अगर आप 18 आयत तक पढ़ेंगे, 17 से 21 आयत तक पढ़ेंगे, तो दो बातें मुख्य रूप से पौलुस वहां पर प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का इसराइलियों के साथ व्यवहार, अपनी प्रजा के साथ व्यवहार, और उसकी प्रजा का अपने परमेश्वर के प्रति प्रत्युत्तर। समझ रहे हैं हम? अगर इन 17 आयत से 21-22 आयत तक आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने अपनी प्रजा के साथ क्या किया ये समझ में आता है, और प्रजा ने परमेश्वर को क्या सिला दिया ये समझ में आता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बुलाया। वो शुरू करता है इब्राहिम से, जहां से इस्राएल की शुरुआत हुई, प्रजा की शुरुआत हुई। बुलाया, उसके बाद वहां पर लिखा है उनकी उन्नति की, आशीष दी। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं ताकि समय पर हम खत्म कर सके और ज्यादा चीजों को देख पाए। उसके बाद बलवंत हाथ से उन्हें छुड़ाया मिस्र से। उसके बाद कनान देश में शत्रुओं को उनके द्वारा पराजित करवाया। उसके बाद
उनको कनान देश में बसा दिया। और वहां पर लिखा है कि कोई 450 साल लगे ये सब होने में। इन 450 सालों में परमेश्वर ने इसराइलियों को बुलाया, आशीष दी, बलवंत किया, बलवंत हाथ से छुटकारा दिया और उन्हें बसाया। लेकिन इसराइलियों के विषय में लिखा है, उन्होंने क्या किया? वहां पर लिखा है परमेश्वर उनकी सहायता रहा। वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर उनकी सहायता था। हम इसराइलियों के इतिहास के बारे में सब जानते हैं, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। देखिए, एक बात जो ये भाग हमें सोचने के लिए विवश करता है वो ये है कि यदि हम अपने जीवन का भी अवलोकन करें तो परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषें दी, क्या नहीं दी है? परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम में से हर एक को एक दिन परमेश्वर ने बुलाया, अपनी संतान बनाया, हमें आशीष दी, हम जो कुछ मांगते हैं उससे बढ़कर प्रभु ने दिया। नौकरी दिया, बिजनेस दिया, परिवार दिया, पत्नी पति दिए, बच्चे दिए, माता पिता दिए, नौकरी दी। प्रतिदिन के जीवन में अनेक छोटी मोटी चीजें हम मांगते हैं। ऐसा समझ में आता है जैसे इसराइलियों का जीवन और हमारा जीवन एक जैसा है। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष देकर फलाया। कई चुनौतियां हैं, रही हैं, लेकिन अगर हम उसके एक शब्द में बोले तो परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। लेकिन वहां पर इसराइलियों के विषय में लिखा है कि परमेश्वर उनकी सहायता था, परमेश्वर के लिए बहुत दुख का कारण वो थे। प्रियो, एक एक प्रश्न आज हमारे सामने है। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष देकर आज के दिन तक तो चलाया है, फलाया है, लेकिन क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए धन्यवाद का, महिमा का कारण है? या इसराइलियों के समान हम भी परमेश्वर के लिए बोझ के कारण है? परमेश्वर हमारे लिए ये कहेगा कि मैं इनके जीवन से खुश हूं, या ये कहेगा कि मैं इनकी सहायता हूं? देखिए, आप इसराइलियों का इतिहास पढ़ेंगे ना तो वो बहुत ही सुंदर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके प्रोत्साहन के लिए कि इस भाग से जब मैं आज वचन बांट रहा हूं ना तो मेरे मन में इसराइलियों की यात्राएं और उनका इतिहास बहुत अच्छे से मेरे मन में अभी आ रहा है, क्योंकि मैं बाइबल रीडिंग प्लान को पढ़ रहा हूँ। उसमें नियमित पोर्शन है और उसमें अभी इसराइलियों के जीवन के बारे में ही चल रहा है। प्रियो, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में क्या ही थी, लेकिन उनका जीवन बहुत ही विद्रोह से और पापों से भरा हुआ है। प्रियो, हम अपने जीवन का अवलोकन करें, हम किस प्रकार से आज अपने जीवन को जी रहे हैं। एक पिछले कुछ समय पहले मैं एक परमेश्वर के दास के वचन को सुन रहा था। वो इस प्रकार कहते हैं कि यदि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं ना, तो ये जो बहुत बेसिक जो बातें है ना, रोटी और ये जो जरूरत है ना, ये तो वो इस प्रकार कहते हैं उनके जीवन के अनुभव से कि ये तो ऐसे ही है, मतलब आप नहीं भी मांगोगे तो परमेश्वर देगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब आप प्रभु यीशु के पीछे आए तो आप प्रभु को क्या दे रहे हैं? ठीक है, प्रभु सहायता करे, प्रभु सहायता करे कि हमारे जीवन की गवाही इस प्रकार ना हो कि प्रभु हमसे सहे या हमसे नाराज रहे। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं तो हम 20 आयत से 26 आयत तक जब पढ़ते हैं तो कई लोगों का विवरण है। प्रभु कहता है कि उसने कई भविष्यवक्ता ठहराए, फिर उन्होंने राजा को ठहराया। शाऊल, उन्होंने राजा मांगा तो राजा भी दिया। फिर दाऊद के विषय में लिखा। प्रियो, जहां पर इस्राएल प्रजा के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर उनकी सहायता रहा, वहां पर एक और बात हम सीखते हैं कि कई लोग हुए हैं जो परमेश्वर के लिए जिए भी हैं। आप समझ रहे हैं? इस्राएल प्रजा के बारे में बुरा लिखा गया है, लेकिन प्रजा के बीच में समय समय पर कुछ भक्त लोग हुए हैं जो परमेश्वर के लिए जिए, जैसे शाऊल। जैसे यद्यपि शाऊल के जीवन का हम बुरा अंत देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। उसके बाद शमूएल को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं। अच्छा, बड़े बड़े नेतृत्व करने वाले लोग नहीं, परंतु हम बोअज को देखते हैं, रूत को देखते हैं,
हम राहाब के विषय में पढ़ते हैं, यद्यपि वो इस्राएल की प्रजा में नहीं थी, बाद में वो परमेश्वर के वंशावली का एक हिस्सा बनी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे समय पर जब प्रजा बुरा जीवन जी रही थी, कुछ साधारण लोग और कुछ बड़े नेतृत्व करने वाले लोग परमेश्वर के लिए हुए। हनोक के विषय में लिखा है, उसने परमेश्वर को पसंद किया। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ या ज्यादा लोग क्या करते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि मैं परमेश्वर के लिए कैसा जीवन जी रहा हूं। मैं जैसा जी रहा हूं, ये परमेश्वर की दृष्टि में नोटिसेबल है, परमेश्वर उसे नोट करता है और अपनी पुस्तक में लिखता है। प्रभु सहायता करे कि चाहे अधिक लोग परमेश्वर के लिए न जी रहे हो, लेकिन मैं जीऊंगा इस प्रकार का निर्णय हमारा हो और हम परमेश्वर के लिए जी सके। देखिए, एक और बात बताकर हम अगले पौलुस के अगले हिस्से में जाएंगे। देखिए, यहाँ पर है ना, कुछ भक्तों का विवरण है, शमूएल, शाऊल और दाऊद। देखिए, शाऊल और दाऊद दोनों राजा थे, है ना। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शाऊल ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, जिसके कारण वो अयोग्य चुना गया राजा होने के लिए। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन दाऊद के विषय में प्रभु कहता है कि मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बाद में भी राजा बना रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन से प्रसन्न होकर उससे प्रतिज्ञा की कि तेरे तेरे वंश की गद्दी, तेरे वंश से राजा बने रहेंगे। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दाऊद ने पाप किया तो क्या, माफ कीजिए, शाऊल ने पाप किया तो दाऊद ने नहीं किया क्या? दाऊद ने भी पाप की। आप देखिए, शाऊल के जीवन में गिरावट आई, दाऊद के जीवन में भी गिरावट आई, और दाऊद के जीवन को पढ़ेंगे तो एक से अधिक गिरावट आई। लेकिन शाऊल के जीवन और दाऊद के जीवन में एक अंतर जो था, जिसने दाऊद को परमेश्वर में बनाए रखा या वो परमेश्वर का प्रिय कहलाया, कि दाऊद ने पाप करके पश्चाताप किया, उसे छोड़ा और हर बार एक नए जीवन को, एक नई शुरुआत प्रभु के साथ किया। आप ध्यान दें, देखिए, मसीही जीवन में गिरावट नहीं आएगी ऐसा संभव नहीं है। अच्छा है ना आए, लेकिन आ सकती है। बड़ी बात यह होगी कि हम अपनी गिरावट से मन फिराएं। यदि किसी पाप में गिर गए हैं तो परमेश्वर के आगे आके तौबा कर लें, उसे छोड़ दें और परमेश्वर से लिपट कर फिर जीवन जिए। परमेश्वर आशीष देगा और अपने लिए उपयोग में लेगा। देखिए, हम मूसा के विषय में भी पढ़ते हैं कि वो एक पाप में गिर गया, उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, लेकिन हम उसके जीवन को बहुत आशीषित होकर अंत देखते हैं। देखिए, शाऊल के विषय में आप देखिए कि वो कितने कितने समय राजा रहा। इतिहास यहाँ पर लिखा है 40 साल वो राजा रहा, ऐसा ही लिखा ना। हाँ, 40 साल वो राजा रहा। मतलब उसके गलती होने के बाद तुरंत परमेश्वर ने उससे उसके राज्य को छीनकर उसको सड़क पे नहीं कर दिया। वो राजा ही था। वो चाहता था तो मन फिराकर, अगर वो चाहता तो मन फिराकर अपने बाकी के जीवन को, चाहे उसे उसकी गद्दी ना बनी रहती, लेकिन उस समय को वो परमेश्वर की महिमा के लिए और आज्ञाकारिता में और हम सभी के लिए उदाहरणीय होकर बिता सकता था, जैसे दाऊद ने किया। दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, हत्या का पाप किया, उसके बाद उसने अपने आप की सामर्थ्य पर भरोसा रखने का पाप किया। उसने गिनती की अपने सेना की, लोगों की, लेकिन हम उसे देखते हैं उसने मन फिराया और वो बार बार परमेश्वर के पास लौटा। प्रियो, मसीह जीवन, एक बार एक बहुत, मेरे ख्याल से कुछ साल बीत गए, एक परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त, बहुत बुजुर्ग हैं, वो एक बार मुझसे बात करते समय मुझे इस प्रकार सिखा रहे थे कि बेटा, मसीह जीवन है ना, उतार चढ़ाव का भी जीवन है। कई बार उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, उसमें गिरावटें भी शामिल है, उठना भी शामिल है, लेकिन गिरे पड़े नहीं रहना, परंतु उठना।
प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि यदि किसी पाप में आज आप पड़े हैं या आप समझौते का जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मन फिराएं। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करके दाऊद और मूसा की नाई उपयोग कर सकता है। शाऊल की नाई अपने जीवन को लगातार परमेश्वर के विरोध में जीने से, नाश करने से अच्छा है हम मन फिराएं और दाऊद और मूसा की नाई, पतरस की नाई हम परमेश्वर के महिमा के लिए राज्य में उपयोग करें। प्रभु सहायता करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम उसकी 27 हमने देखा था कि 27 से जो है 39 तक एक अगला भाग आता है, वहां पर सुसमाचार सुनाया जाता है और वहां पर पौलुस सुसमाचार सुनाता। देखिए, एक और बात बता के आगे बढ़ता हूँ। 27वीं आयत में लिखा है कि वो कहता है कि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उसको पूरा किया। देखिए, यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात लिखी गई है। अभी इसके पहले हम देख रहे थे कि हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मन से भरना चाहिए। यहाँ पर सरदारों के विषय में लिखा है कि वो बाइबल पढ़ते थे, मतलब व्यवस्था पढ़ते थे, परंतु वो न समझ पाए, न प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। देखिए, ये एक और गंभीर बात है। परमेश्वर के वचन पढ़ना बहुत अच्छा है, आप पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इसे समझते भी है? पौलुस फिलिप्पुस खोजा से पूछता है कि क्या तू जो पढ़ता उसे समझता भी है? और देखिए, जब पौलुस फिलिप्पुस ने उसे समझाया, तब उसने निर्णय लिया, बपतिस्मा लिया, आज्ञा मानी। जो वचन आप पढ़ते हैं, यदि उसे नहीं समझेंगे, समझने में परिश्रम नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसे केवल ऐसा मत पढ़िए कि आज का काम पूरा हो गया। उसे उसे मात्र एक औपचारिक पठन के रूप में मत बदलिए, परंतु सोचिए, उस पर मनन करिए, उस पर मेडिटेट कीजिए कि मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं कैसे अपने जीवन पर इसे लागू करूं, परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो वचन आपके लिए जीवंत हो जाएगा, आप उसे लागू कर पाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप प्रभु के लिए उपयोग हो पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस उन्हें सुसमाचार सुनाता है और सुसमाचार में वो मुख्य रूप से कुछ बातों को बांटता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ अभिषिक्त है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर, उसने पापियों के लिए बलिदान दिया, वो मर गया, लेकिन परमेश्वर ईश्वरीय सामर्थ्य से फिर वो जिलाया गया। ये है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मनुष्य जाति के पापों के बदले बलिदान हुए और वो मरकर जी उठे। वो मरकर जी उठे इसलिए वो मनुष्य के पापों से उनको मुक्ति दे सकते हैं, उनको क्षमादान दे सकते हैं। ये है सुसमाचार। प्रियो, आप में से जो इस वचन को सुन रहे हैं, यदि किसी ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो आज का भाग आपसे कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह है जो पापों के उद्धार के लिए मरा है। पौलुस 3 बार, 2 से 3 बार यहाँ पर बोलता है उद्धार का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार तुम्हें सुनाया जाता है। उसके बाद वो 40 से 41 आयत में चुनौती देता है। क्या चुनौती देता है? वो 2 प्रकार के लोगों का जिक्र करता है। बाइबल में 2 प्रकार के लोग दिए गए हैं। एक वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास किया, और एक वो लोग, मैं आपको सरल करके बता रहा हूँ, और एक वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो सही पर उस पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, हम किस लोग में से ठहरेंगे? परमेश्वर के वचन को सुनकर मानने वाले, विश्वास करने वाले, या विद्रोह कर चले जाने वाले? 42 आयत से 52 आयत तक हम पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने तो विश्वास किया, कुछ लोगों ने विद्रोह किया। कुछ लोगों ने विद्रोह किया, उसके बावजूद हम देखते हैं कि पूरे शहर में परमेश्वर का वचन फैल गया। देखिए, चाहे कितना भी विद्रोह हो, सत्ता हो, परमेश्वर का वचन फैलने से रुकता नहीं है। ये उस समय भी सच्चाई थी और आज भी सच्चाई है।
प्रभु सहायता करे, हमारा समय समाप्त हुआ। प्रभु चाहे तो आने वाले समय में इस भाग से कुछ और बात शायद परमेश्वर के लोग बांटे। प्रभु सहायता करे। हम प्रार्थना करके आज के इस सभा को समाप्त करें।